था पहले, कोई नहीं जानता है वो। अभी देखिए क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी पिंडपात भोजन के लिए आए उस घर पे, तो कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता भौंकते समय भगवान बुद्ध जी बोले, हाँ हाँ, अभी तुम भौंक रहे हो, पिछले जन्म में भी मुझे भौंकते थे। तो देखिए ब्राह्मण बन के पिछले जन्म में भी मुझे भौंकता था, मतलब निंदा अपमान करता था, अभी भी भौंक रहे हो करके भगवान बुद्ध जी कुत्ता को बताया। कुत्ता को याद आ गया तुरंत पिछला जन्म। कुत्ता समझ गया, जान गया मेरे बारे में भगवान बुद्ध करके, सिर नीचे करके पूरा एकदम मासूम, मतलब पूरा उदास हो गया। रोते रोते जाकर साइड में बैठ गया महल के। अभी कुछ खा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुत्ता वैसे ही साइड में है पड़ा। भगवान बुद्ध जी चले गए। देखिए अभी देखिए कितना ये कैसा है भगवान बुद्ध जी का आइडिया। भगवान बुद्ध चले गए। अभी जो अभी घर का मालिक कौन है, शुभ कुमार आता है। वो कुत्ता को बहुत प्यार करता था, लेकिन जानता नहीं था वो मेरा पिताजी है। आकर देखा, मेरा इसको कुत्ता को कौन डांट दिया, कुछ कर दिया, कोई मार दिया, कोई क्या हो गया इसको। पहले अच्छा से खेलते कूदते रहता था, मेरे साथ आता था, अभी कुछ नहीं है। तो सब लोग बताया कि भगवान बुद्ध जी आए थे, आपका पिताजी के नाम से इनको डांटे। डांटने के बाद ये ऐसे करने लगा, पता नहीं क्या हो गया। अभी शुभ कुमार पूरा गुस्सा में हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पिताजी ये कुत्ता कैसे बन सकता है, मेरा पिताजी तो ब्रह्मलोक में गया है, मेरा पिताजी कितना धन जमा किया है, कितना अमीर था, कितना अच्छा से हम लोग के साथ रहता था, मेरा पिताजी जो ब्रह्मलोक में है, ये कुत्ता का कुछ है। कौन बताया, भगवान बुद्ध। रुको, गौतम बुद्ध को हम बताते हैं करके गुस्सा से वो विहार में गया। देखिए कभी विहार में जाता नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध जी का उपाय देखिए। अभी वो विहार में गया, आश्रम में गया भगवान बुद्ध जी के पास गया, लेकिन क्यों, डांटने के लिए भगवान बुद्ध जी को, लेकिन गया। देखिए भगवान बुद्ध जी अपने पास बुलाएं कैसे। अभी क्या हुआ, जाकर बोलता है भगवान बुद्ध जी को कि हे गौतम, आपने मेरा जो महल में कुत्ता है, उस कुत्ता को डांटा है मेरा पिताजी का नाम से। अभी कुत्ता कुछ खा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आप नहीं जानते मेरा पिताजी ब्रह्मलोक में है। भगवान बुद्ध जी बोले, नहीं नहीं शुभ कुमार, तुम्हारा पिताजी वही कुत्ता है। पिछला जन्म में जो तुम्हारा पिताजी था वही अभी इस जन्म में वो कुत्ता उसी घर में, तुम्हारे घर में जन्म लिया। फिर भी ये विश्वास नहीं कर रहा। भगवान बुद्ध जी बोले, ठीक है कुमार, हम तुमको एक उपाय बताते हैं, उस उपाय को करो तब तुमको समझ में आ जाएगा। क्या है, भगवान बुद्ध जी पूछते हैं कि शुभ कुमार, तुम्हारा पिताजी कुछ इस्तेमाल ऐसा करता था जो तुम्हारे पिताजी के पास था, लेकिन वो अभी घर में नहीं दिख रहा है कहीं, ऐसा कुछ है। अभी शुभ कुमार को याद आ गया, वो पिताजी जो इस्तेमाल करते थे, सोना का प्लेट, एक माला सुंदर पहनते थे सोना का, और जो जूता था चप्पल सोना का, वो सब नहीं है अभी, पता नहीं कहाँ है। भगवान बुद्ध जी बताए वो सब नहीं है अभी। और पिताजी के पास स्वर्ण मुद्राएं थी, वो भी नहीं है अभी, कहाँ है पता नहीं। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ठीक है शुभ कुमार, एक मैं उपाय बताता हूँ। क्या है वो, उस अभी घर पर जाकर, महल में जाकर अपना कुत्ता को खूब अच्छा से एक खीर बनाकर कुत्ता को खिलाओ, स्वादिष्ट भोजन खिलाकर कुत्ता को आराम से धीरे धीरे सुलाओ, प्यार से सुलाओ, सहलाते हुए सुलाओ। जब कुत्ता को नींद आने लगेगा तब तुम कान के पास जाके पूछना, हे पिताजी, आपने जो इस्तेमाल किया चप्पल, थाली, सोना का माला, स्वर्ण मुद्राएं कहाँ है, पूछना, तब समझ में आ जाएगा। अभी ये कुमार क्या हुआ, ठीक है रुको, इस कुमार को तो अभी दोनों तरफ से फायदा है। भगवान बुद्ध जी बोले हैं अगर कुत्ता पिता भी है तो अगर वो धन संपत्ति खोज कर दे दिया तो इसको धन संपत्ति मिल जाएगा, है कि नहीं, सोना का प्लेट, थाली वगैरह तो वो मिल जाएगा। अगर कुत्ता नहीं बताया तो भगवान बुद्ध जी को डांट सकते हैं कि आपने झूठ बोला है करके। दोनों तरफ से फायदा है इसका, मिला या नहीं मिले। तो ये घर पर जाता है, वैसा ही करता है,
स्वादिष्ट भोजन खिलाकर कुत्ता को अभी क्या करता है, सहलाते हुए सुलाता है। कुत्ता धीरे धीरे कुत्ता को नींद आने लगती है। अभी कान के पास बोलता है, पिताजी आपने जो इस्तेमाल किया सोने का थाली और सोने का चप्पल और सोने का माला और स्वर्ण मुद्राएं, वो सब कहाँ है, कहाँ छिपाए आपने? पूछने के साथ ही कुत्ता तुरंत उठ जाता है। कुत्ता को याद आ जाता है पिछले जन्म। देखिए, कुत्ता समझ जाता है, ये भी जान गया अभी कि हम इसका पिताजी हैं। कुत्ता तुरंत दौड़ के जाता है। अब क्या कर सकते हैं, दौड़ते हुए जाकर एक जगह पे खोदने लगता है, पैर से खोदने लगता है। तो वहाँ पे सेवक लोग को बोलकर नौकर लोग को खुदवाई करता है। खुदवाई करने के बाद निकलता है अंदर से क्या, जो पिताजी इस्तेमाल किए थे, सोना का थाली, सोना का चप्पल, सोने का माला इत्यादि धन संपत्ति। अभी ये शुभ कुमार को दिमाग में आया, अरे बाप रे बाप, ये कुत्ता ही मेरा पिताजी है। अभी इसका दिमाग खुल गया। अभी समझ में आ रहा है कि भगवान बुद्ध जी कितना सर्वज्ञानी है। अभी थोड़ा मन में प्रसन्नता जागा भगवान बुद्ध जी के प्रति। देखिए देखिए कितना आश्चर्य। अभी इसके बाद वो कहाँ, भगवान बुद्ध जी के पास जाता है शुभ कुमार। इसके बाद शुरू होता है ये, उसके बाद क्या होता है, चुल्लकम्म विभंग सूत्र आप लोग सुने होंगे शायद, वो मध्यम निकाय तीसरा भाग में है। तो उसी के साथ ये कथा अटैच था। तो उसके बाद से शुरू होता है चुल्लकम्म विभंग सूत्र। वो शुभ कुमार जाता है भगवान बुद्ध जी के पास जाकर फिर प्रश्न पूछता है भगवान बुद्ध से, हे भगवान, अभी तो दिमाग खुल गया इसका। अभी जाकर हाथ जोड़ के पूछता है प्रणाम करके, हे भगवान, अभी थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ठंडा हो गया। भगवान, दुनिया में लोग सुंदर है, कुरूप है, अल्प आयु लोग हैं, दीर्घायु लोग हैं, इसके बाद बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत मूर्ख लोग भी हैं, इसके बाद गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, अल्पानुभवी लोग हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे याद से 14 प्रश्न पूछते हैं वो सब का कारण क्या है, अमीर होने का, गरीब होने का, सुंदर होने का, कुरूप होने का इत्यादि, वो सब का कारण क्या है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं सुंदर से। भगवान बुद्ध जी बताएं, खम्मस्य का मानव सत्ता, कम दायादा, खम योनि, खम बंधु, खम पटिसरण, यंग कम करिष्यामि कल्याणं पापकं। इसका अर्थ क्या है, कम्मस्य का मानव सत्ता। भगवान बुद्ध जी बताते हैं सत्वों का, लोगों का कर्म ही अपना होता है। कम्मस्य का मानव, खम दायादा, कर्म ही उसका दहेज होता है। जैसे दहेज मिलता है तो उसका अपना होता है ना, वैसे ही कर्म उसका अपना है। इसके बाद बताते हैं खम्म योनि, कर्म ही उसका जन्म स्थान तय करता है। कर्म ही। खम्म बंधु, कर्म ही उसका परिवार है, रिश्तेदार है। खम्म बंधु, खम्म पटिसरना, कर्म ही उसका शरण है। कर्म ही उसका शरण, मतलब कर्म के थ्रू ही उसका सब चीज होता है। अगर अच्छा कर्म किया तो उसको सुरक्षा है, सुख है। अगर बुरा कर्म किया तो उसको सुरक्षा नहीं, दुख है। देखिए, इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं, कम्मं सत्य विभजति यदिदं हीना पणिततायाति। कर्म से ही लोग ऊंच नीच, सुंदर कुरूप, अच्छा बुरा, ये सब होता है कर्म से। देखिए कितना सुंदर है भगवान का आश्चर्य ज्ञान, प्रज्ञा। देखिए आजकल कितना लोग कर्म नहीं मानता है, कर्म पर विश्वास नहीं करता है, कर्म के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ इस जन्म के बारे में सोचता है कि इस जन्म कैसे करके भी बीत जाए, कैसे करके भी खा पी ले, कैसे करके भी सुख सहन कर ले, कैसे करके मौज मस्ती कर ले, पार्टी वगैरह कर ले, बस मरने के बाद कौन देख रहा। वैसे ही याद रखिए, आप लोग गरीब हैं तो
पिछला जन्म में वैसा ही किए हैं, इसलिए इस जन्म में भोग रहे हैं आप लोग, इस जन्म भोग रहे हैं। याद रखिए, जो जन्म मिलता है मनुष्य जन्म, वो पुण्य से मिलता है। ये आपको आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये सब सही से काम कर रहा है, हाथ पैर काम कर रहा है, ये सब पुण्य से मिला है आपको। याद रखिए, याद रखिए। इसलिए कभी भी जीवन में इस शरीर को इस्तेमाल करके पाप मत कीजिए, अकुशल मत कीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सुयसत्थाम पुण्यिद्धि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं घातेसी मरणं क्षिपं कातुम आदि सके कथा। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि सुयसत्थाम पुण्यिद्धि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं, मतलब कि पुण्यवान लोग, ज्ञानी प्रज्ञावान लोग, जैसे कि भगवान बुद्ध जी जैसा सर्वश्रेष्ठ लोग, पाच्येक बुद्ध लोग, अरहंत लोग, वैसे महान लोगों का भी मृत्यु होता है। तो कहा तो माँ दिसके का था, मेरे बारे में क्या बात है। हम लोग तो एक छोटा सा नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम लोग का तो मृत्यु आना निश्चित है, निश्चित है। याद रखिए, आपका भी मृत्यु आएगा, मेरा भी मृत्यु आएगा। जीवन में जो किए हैं हम लोग, शरीर से, वाणी से, मन से, अर्थात जो कर्म किए हैं, वो कर्म हम लोग लेकर जाते हैं इस जन्म से अगला जन्म में। वही कर्म तय करता है आपका अगला जन्म कैसा होगा। वही कर्म तय करता है आपका अगला जन्म गरीब होगा या अमीर होगा। वही कर्म तय करता है कि आपका अगला जन्म सुंदर होगा या कुरूप होगा। वही कर्म तय करता है कि आपका अगला जन्म बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा या तो मूर्ख व्यक्ति बनेगा। वही कर्म तय करता है सब चीज हम लोगों को। जैसे हम लोग पहले कर्म कर चुके हैं संसार में, वही कर्म का फल अभी भोग रहे हैं हम लोग। हम लोग सोच सकते हैं कि इतना दुख तकलीफ क्यों आता है हमें, इतना टेंशन क्यों, इतना परेशानी क्यों, हम ही लोग इतना अच्छा कार्य करते हैं फिर भी इतना टेंशन क्यों, सोच सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके पीछे एक रहस्य छुपा है। क्या है वो रहस्य? वो है कर्म। कर्म, आप पहले कर्म वैसा कर चुके हैं, इसलिए आपको वो फल अभी मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को वो दुख पसंद नहीं है, तो दुख ना पसंद है तो अभी वैसा कर्म मत कीजिए, वैसा पाप कर्म मत कीजिए जिस कर्म को करने से आप लोगों को भविष्य में अगला जन्म में जन्मों जन्म में पछताना पड़े। वैसा कर्म मत कीजिए, मत कीजिए। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताते हैं, शरीर मन वाणी से पुण्य कर्म करने के लिए, कुशल कर्म करने के लिए। धम्मपद में भी गाथा है, पहला दूसरा गाथा वही है। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्खं व वहतो पदं। इसका अर्थ है, बहुत सुंदर है, पाली में बताएं अभी आप लोगों को। इसका अर्थ क्या है? मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया, मन ही सबसे आगे रहता है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। मनो सिट्ठा मनोमय मनसा चे पदुट्ठेन, या अगर कोई बुरा मन से पदुट्ठेन भासति वा करोति वा, अगर बोलता है तो या कुछ कार्य करता है तो भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति, उसके पीछे दुख वैसे ही आता है जैसे कि चक्कं व वहतो पदं, बैलगाड़ी के पीछे जो चक्का आती है वैसे ही। बैल के पीछे जो बैलगाड़ी आप लोग देखे होंगे, बैल के पीछे चक्का आती है, वो बैल को बहुत प्रॉब्लम है, हमेशा पीछे से उसको खींच कर लेकर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। वैसा ही दुख है, भोगना पड़ेगा। वैसा ही बुरा मन से अर्थात पाप किए तो वैसा ही दुख भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी धम्मपद का दूसरा गाथा में बोलते हैं, अगर कोई मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन, मतलब प्रसन्न चित्त से, मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुखम अन्वेति,
छाया वह न पाई। अगर अच्छा मन से कोई कुछ करता है तो, अर्थात कोई पुण्य करता है तो, कुशल करता है तो उसका फल, उसका पुण्य का फल उसका जीवन में सुख लाता है। कैसे? छाया की तरह। अभी आप लोग धूप में कहीं जाते हैं तो छाया आता है, लाइट ऊपर से आता है तो नीचे छाया आती है कि नहीं? छाया आप लोग जीवन में कभी भी याद है कि इस शैडो के कारण, आपका शैडो के कारण आपको परेशानी हुआ हो? नहीं, लेकिन फिर भी शैडो आपके साथ हमेशा रहता है, मरने दम तक हमेशा रहेगा, शरीर को जलाने तक रहेगा शैडो। लेकिन परेशानी नहीं है, हम लोग को भारी नहीं लगता। वैसा ही है पुण्य, अच्छा कर्म, कुशल कर्म। इसलिए याद रखिए, आप लोग कभी भी इस कथा आप लोग सुने होंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो याद रखिए, तो ये पुरोहित ब्राह्मण था तो कितना कंजूस था, आप लोगों को समझ में आ गया हो, थोड़ा भी दान नहीं देता था। देखिए, धर्म न सुनने का दुर्भाग्य सिर्फ धन संपत्ति ही जमा करना नहीं है। हम लोग तो वो धन संपत्ति जमा करना है इस जीवन के लिए ना। ठीक है, इस जीवन सिर्फ नहीं है, इस जीवन में हम लोग मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो, संसार से मुक्त हो जाएंगे तो, दुख से मुक्त हो जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसा नहीं होगा ना सब लोगों को, सब लोगों को ऐसा नहीं होता। इसलिए हमेशा हम लोग अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, शील सुरक्षा करते रहना चाहिए, ध्यान साधना करते रहना चाहिए, दान देते रहना चाहिए। जीवन में कभी भी कंजूस मत बनिए आप लोग। भगवान बुद्ध जी संसार में पारमी धर्म पूरा किए। पारमिता आप लोग सुने होंगे, 10 पारमिता, उसमें से पहला पारमिता आता है दान पारमिता। दान पारमिता देखिए, बुद्ध लोग, भगवान बुद्ध जैसा सर्वश्रेष्ठ लोगों का भी पारमिताओं में से पहला पारमिता आता है दान पारमिता। सोचिए, दान कितना जरूरी है अपने जीवन के लिए, मुक्ति के लिए, धर्म की रास्ता पे चलने के लिए, सुख भोगने के लिए, सब चीज के लिए ये दान उपकार होता है। दान